हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं एक और नई सीरीज़ की, जिसको हमने अभी हाल ही में एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसमें होता क्या है, एक लड़का रहता है जो कि रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और इसमें साथ देता है उसका दोस्त, और एक रात को वो किडनैप हो जाता है। फिर वो पहुंच जाता है योकाई की दुनिया में, जिसमें उसका योकाई का सफ़र शुरू होता है। तो देखना ना भूलें हमारे चैनल पर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लिंगजी को, जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है कि ये लेवल 4 का कलरफुल जैगुआर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और यहाँ तक कि जो मेरी आयरन स्किल है प्रोटेक्शन, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं थी। वो भी इसका आधे से ज़्यादा डैमेज नहीं ले पाई। और अगर कुछ जो मैंने सोचा था वो नहीं होता तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, या फिर मैं मर भी सकता था। और यहाँ पर फिर वो अपनी नज़र दौड़ाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी साउंड नहीं है, यानी कि क्या मैं पहले आ गया सबसे, यानी कि मैं फर्स्ट हूँ। फिर वो अपनी नज़र दौड़ाता है और अपने सामने देखता है कि वहाँ पर और कुछ होता है, और वो कहता है अपने मन में, क्या ये लेवल 5 का गोल्डन आई डीमन एप है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन है और लेवल 5 के बीस्ट में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर उस लेवल 5 के बीस्ट को, यानी डीमन एप को, जिसके हाथों पर लूशेंग बैठा होता है। वो भी बड़े आराम से, और उसके बीच में छेद कर रहा हुआ होता है लूशेंग के पंच से हो गया होता है, जो कि फिर लिंगजी घबराते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है, और इसने अपने पंच से एक इतने ज़्यादा लेवल 5 के बीस्ट को हरा दिया, क्या ये वो है। और ये बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। फिर वो कहता है क्या, मतलब डरते हुए, क्या मैंने उसको टेस्ट को पास कर लिया। फिर लूशेंग इस बात का कुछ नहीं कहता, और थोड़ी देर बाद कहता है वो कि तुम थोड़ी देर वेट करो। और फिर वो कहता है क्यों, आखिर क्या हुआ। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं दरवाजे के पास से जो बाकी दो जीनियसेस होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि हमने पहले देखे थे। फिर वो दोनों आराम से आते हुए और फिर कहते हैं कि तुम तो जिंगजी हो ना, शीलिन प्रोविंसेस है उसके, और मैंने तुम्हें पहले भी देख रखा है। फिर लिंगजी भी उनकी तरफ देख लेता है, शिंगजी। और फिर वो कहता है कि आखिर तुम हमसे पहले आए हो, यानी कि तुम हमसे ज़्यादा आगे हो हैं। और फिर वो लड़की को देखती है और कहती है ये तो लेवल 5 का लीडर, जो कि गोल्डन आई डीमन एप वो है, आखिर इसको किसने हरा दिया। हम देखते हैं वो दोनों भी जिंगजी के पास आ जाते हैं, और जिंगजी कहता है कि हाँ, शायद से ये डेड बॉडी है, जो कि हमें डराने के लिए यहाँ पर रख रखी होगी, क्योंकि और कोई ऐसा है नहीं जो कि इससे हरा सके गोल्डन आई डीमन एप को। फिर वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और फिर वो पीछे से लोग कहते हैं तो फिर ये इंसान वहाँ पर क्यों बैठा है। फिर वो कहता है कि शायद से वो एक गार्डियन है जो कि फाइनल टेस्ट के लिए वहाँ पर बैठा है, और हमें सिर्फ करना ये है कि हमें उसको जो टेस्ट है उसे पास कर लेना है, उसी के बाद हम सिलेक्शन को पास कर पाएंगे। फिर लूशन खड़ा होता हुआ कहता है हाँ, तुम बहुत ज़्यादा मतलब चालाक हो, और मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट में तुम अपने बॉडी को हील कर लो, और उसके बाद तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और फाइट कर सकते हो, और साथ ही में तुम मुझे मार भी सकते हो। तो मैं भी तो देखूँ कि इस साल के जो किमिंग जनरल स्टार के जो चूजन पार्टिसिपेट्स है, यानी कि कैंडिडेट्स हैं, उनमें कितना दम है। सिंह जी खुश होते हुए कहता है देखो मैंने सही कहा था ना। फिर वो दूसरा लड़का कहता है कि अच्छा रहा, यानी कि यही फाइनल टेस्ट है, और हमें आखिरकार हमें और ज़्यादा मॉन्स्टर्स के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही इंसान के साथ फाइट करना पड़ेगा। फिर वो लड़की कहती है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि इसके पास क्यूआई एनर्जी भी नहीं है, और इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर वो पहले वाला लड़का फिर से बोलता है कि हाँ, मुझे भी इसमें से कोई क्यूआई सेंस नहीं हो रही है, शायद से ये ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का कोई बंदा है, और ये हमें हमें नीचा दिखा रहा है और हमें कम समझ रहा है, और हमारे लिए 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है अपने आप को रिकवर करने के लिए। और फिर वो बोलता है अपने आप को रिकवर करते हुए कि मुझे ये थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मेरे जो सेंसेस हैं वो मुझसे ये बोल रहे हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं है, और इससे दूर रहने के लिए मुझे बोल रहे हैं। और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, हम तीनों यहाँ पर पूरे जो टॉप कॉम्बैक्ट पावर वाले लोग हैं, जो कि 18 साल की उम्र वाले हैं। और अगर हमें इससे डरने की क्या बात है, अगर हमें इससे डरना क्यों चाहिए। फिर वो तीनों लू शेंग की तरफ बढ़ चलते हैं फाइट करने के लिए। फिर लू शेंग हंसते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी जो एक्टिंग स्किल्स है वो इंस्ट्रक्टर शेंग से भी ज़्यादा बढ़िया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें इंस्ट्रक्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि आखिर ये लड़का क्या करने वाला है, हमें इसे जल्दी रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें मारने वाला है। और फिर जो ये यूजी होते हैं वो हंसते हैं और कहते हैं ये लड़का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो सभी अपनी सीट पर खड़े होते हुए कहते हैं कि हम मास्टर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो इस फाइट को अभी अभी के अभी रोक दे। वो जो लू शेंग है वो पहले ही जीत चुका है, और उसने सबकी स्ट्रेंथ को सरपास पहले ही कर दिया है।
तो हम भीख मांगते हैं कि ये कंपटीशन है इसको समाप्त किया जाए। फिर एक इंस्ट्रक्टर खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर, जो लूशेंग है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो पहले ही जीत चुका है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो वो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी इंजरीज़ दे देगा और उनके लिए इस फाइट को करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इंस्ट्रक्टर ज़ेंग बोलते हैं कि अच्छा, डोंगजिंग प्रोविंस, शीलिंग प्रोविंस और जियांगजू प्रोविंस के पीछे इन सभी का हाथ है। तो ये सब उस प्रोविंसेस के पीछे हैं उनको बैकअप देने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग हंसती हैं और कहती हैं, जब वो लेवल 5 का बीस्ट अपीयर हुआ था तब इनके पास कोई सवाल जवाब नहीं थे, और जब लूशेंग अपीयर हुआ है ये लूशेंग के साथ अलग है। और जो लूशेंग है वो इनके दिल में बस चुका है, उसका डर बस चुका है इन सभी इंस्ट्रक्टर्स के दिल में लूशेंग का। शेंगनिंग कहते हैं कि हाँ, जो सुपरवाइजर्स हैं उन्हें सतर्क कर दो कि वो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी पल तैयार रहें, और लूशेंग को सबको तबाह करने से रोको कि वो बर्सर्क होकर सबको तबाह ना कर दे। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं हाँ ठीक है। फिर शेंगनिंग कहता है कि वो डर के मारे तो पहले तो अपनी सीट में ही बढ़ जाता है और कहता है कि जिस बच्चे को ये कोइंगिया लेके आई थी वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है, और मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और उससे ज़्यादा शर्मिंदा मैं इस बात पर हूँ कि जो 3 एडवांस लेवल की जो एसेंस है वो मुझे उसे देने पड़ेंगे, और ये मैंने अपने पैर ही कुल्हाड़ी मार ली है यार। फिर ज़िंजीत तैयार होते हुए कहता है कि मैंने अपने आप को 90% तक तैयार कर लिया है, रिकवर कर लिया है। फिर दूसरी लड़की बोलती है कि मैंने अपने आप को 80% तक रिकवर कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा है इसके लिए फ़ाइट करने के लिए। और फिर वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैंने अपने आप को 90% तक रिकवर कर लिया है, और अगर जो ये 5 लेवल का डीमन एप है अगर ये वापस भी आ जाए इस कॉर्प्स में, इसकी वापस से ज़िंदा भी हो जाए, तो फिर मेरे पास इतना दम है कि मैं इसे हरा सकूँ। और फिर लूशियन कहता है कि अच्छा, तुम्हें इतना ज़्यादा घमंड है, ये बुरा नहीं है। चलो तुम आ सकते हो, चलो मुझे हरा कर दिखाओ तुम। फिर लूशियन कहता है जबकि तुम नए राइजिंग स्टार्स हो, जनरल्स हो, तो इसलिए मैं तुम्हें सबको एक साथ आने का चुनौती देता हूँ, तुम सब एक साथ आ सकते हो। फिर जिंगजी घमंड में कहता है कि अच्छा, एक साथ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। फिर अगले सीन में वहाँ पे जिंगजी एक लंबी सी छलांग मार के वहाँ से उठ जाता है, और फिर जो वो लड़के वो कहती है ये फिर से अकेले उससे फाइट करने चला गया। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, उसे जैसा वो करना चाहता है वैसा करने दो, क्योंकि ये हमारे लिए एक मौका हो सकता है उस गार्डियन की स्ट्रेंथ देखने का। फिर जो जिंगजी है वो उसके बारे में ये कहता है कि वैसे भी आखिर तुम किसके बारे में बोल रहे हो। जो जिंगजी है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, और वो हम तो हैं से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जो जिंगजी होता है वो अपना एक बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला कर देता है जिसका नाम होता है 10 फोल्ड आयरन स्किल, और फिर उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं वो दोनों, और कहते हैं ये तो लेवल 4 की पीक पर है। और फिर जो जिंगजी है वो लूशियन की तरफ बढ़ी गया होता है और कहता है कि चलो तुम हरा कर दिखाओ। फिर लूशियन अपनी एक ही उंगली से उसको मतलब उसकी इक्वल स्ट्रेंथ लगा रहा होता है और बहुत ज़्यादा उबासियाँ ले रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। फिर लूशियन अपनी उंगली में अपनी पावर इंसर्ट करता है जिससे उसको जिंगजी को मतलब दिक्कत होने लगती है, और वो हवा में उड़ जाता है और जाकर दीवार पे लगता है। और जितनी स्ट्रेंथ से लूसेंग ने उस पर हमला किया होता है जिंगजी पर, उतनी स्ट्रेंथ से उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा डैमेज पड़ा होता है। और जो उसके दोस्त होते हैं वो बाकी दो लड़के, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जो जिंगजी है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है, और लूशेंग ने उनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर को हरा दिया है। तो ऑब्वियसली वो कोई जीत नहीं पाएंगे लूशेंग के सामने। तो देखेंगे अब ये सीन तो अगले इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। फिर वो दोनों इतने ज़्यादा घबराते होते हैं कि वो मतलब वो अपना नज़र नहीं हटा पा रहे होते हैं लूशेंग पे से। फिर लूशेंग कहता है कि चलो, तो तुम दोनों मुझसे अब एक साथ लड़ने आओगे, क्योंकि तुम्हारा एक साथी हार चुका है और तुम्हें एक साथ ही लड़ने आना पड़ेगा, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। फिर हम देखेंगे यार ये सब अगले सीन एपिसोड में, क्योंकि अब एपिसोड ख़त्म हो चुका है।